ता हुआ घर और रसोई। घर के आंगन में पांचों बहुएं सुनीता, पूनम, नेहा, आरती और प्रिया जमीन पर बैठकर गेहूं साफ कर रही थी। वहीं खाट पर ससुर दीनानाथ और सास रेवती बैठे थे और चाय पी रहे थे। घर बेटे विक्रम, अजय, विजय, समीर और अमित एक साथ बैठकर काम की बातें कर रहे थे। घर के छोटे बच्चे खेल रहे थे। बहुओं जरा हाथ जल्दी चलाओ, बातें कम काम ज्यादा। शाम को कद्दू की सब्जी बनानी है, तुम्हारे ससुर जी की फरमाइश है। जी अम्मा जी, बस ये गेहूं साफ हो जाए। आज आरती रोटियां सेकेगी, मैं सब्जी छौंक दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ हाँ, आरती दीदी की रोटियां तो वैसे भी गोल कम और नक्शा ज्यादा लगती हैं। अब सब हंस पड़ी। तभी विक्रम दीनानाथ के पास आया और उनके साथ ही बैठ गया। बापू सोच रहे हैं कि जंगल किनारे वाले खेत में मक्का लगा दें, वहां नमी अच्छी है, फसल बढ़िया होगी। अरे जमीन तो अच्छी है विक्रम, पर वो इलाका जंगल से सटा है। मुझे डर लगता है कि जानवरों का क्या भरोसा कब आ धमके। अरे बापू, आप बेकार डरते हो, हम 5 भाई हैं, शेर भी आ जाएगा तो भाग जाएगा। तभी अचानक नीम के पेड़ से सैकड़ों पक्षी चीखते हुए उड़ गए। जमीन के नीचे कंपन महसूस हुआ और रसोई के बर्तन धड़ाम से नीचे गिर गए। बच्चे डरकर रोने लगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? धरती हिल रही है क्या? भूकंप आ गया? लग तो ऐसा ही रहा है। कोई घर के अंदर मत जाओ, सब खुले में रहो, दीवारों से दूर हटो। तभी पड़ोस का हरिया भागता हुआ आया। अरे काका, भूकंप नहीं, हाथियों का झुंड है। जंगल से हाथियों का झुंड गांव में घुस आया है। अरे हाथी, ए राम, सब सामान का मोह छोड़ो, बस जान बचाओ। अरे जल्दी करो, वो इधर ही आ रहे हैं। मेरा घर, मेरी गृहस्थी, हाय राम, ये क्या विपदा आ गई। अम्मा, रोने का वक्त नहीं है, चलो जल्दी। आंगन में भगदड़ मच गई और खुशियों वाला घर चीख पुकार से गूंजने लगा था। गांव में हाथियों ने कई गांव वालों के घर तोड़ दिए। गांव वाले सामान छोड़कर बस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। बापू, वो देखो, हाथियों ने शर्मा काका की दीवार गिरा दी। वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमें भागना होगा। अरे सड़क की तरफ भागो, वहां खुली जगह है, जान बच जाएगी। अरे नहीं, उधर मत भागो। अरे मूर्खों, मैदान में हाथी घोड़े से भी तेज दौड़ते हैं, वो तुम्हें कुचल देंगे। अरे सब पहाड़ की तरफ दौड़ो, वो भारी होते हैं, चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। सुनीता, पूनम, बस सूखा राशन पानी और चादरें उठा लो और जल्दी से यहाँ से चलो। घर में हड़कंप मच गया। पांचों बहू ने जल्दी से जरूरत का सामान बांधा और फिर सभी घर से बाहर निकल आए। पूरा परिवार पहाड़ी रास्ते पर दौड़ा दौड़ी ऊपर जाकर पूनम की सांस फूल गई। उसने पीछे देखा तो एक हाथी ने उनके घर का दरवाजा उखाड़ फेंका था। हमारा घर देखो जी, उन्होंने हमारा घर तोड़ दिया। अरे उधर मत देखो पूनम, अगर वहां होते तो वो हमें भी तोड़ देते। जान है तो जहान है, भागो यहाँ से। वो फिर ऊपर दौड़ने लगे। पीछे उनके घर टूटने की आवाजें दिल पर हथौड़ा की तरह लग रही थी। उनके पीछे कुछ और गांव वाले भी आ रहे थे। पूरा परिवार और गांव वाले पहाड़ के आधे रास्ते पर पहुंचकर रुक गए। नीचे का नजारा दिल तोड़ने वाला था। हाथियों का झुंड अब भी शांत नहीं हुआ था। जो घर कल तक खड़े थे वो अब मलबे का ढेर बन चुके थे। हाय राम, सब खत्म हो गया। वो देखो, मेरी रसोई, मेरा आंगन, सब मिट्टी में मिल गया। हमने तिनका तिनका जोड़कर वो घर बनाया था, अब हम कहाँ सर छिपाएंगे। बापू, अब हम कहाँ जाएं? नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, ना ही छत न दीवार है। हम बेघर हो गए बापू। छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में रात कहाँ गुजारेंगे? हमें दूसरे गांव में चले जाना चाहिए था। कम से कम वहां किसी के घर में तो सो सकते थे। यहाँ इस जंगल में तो हम वैसे ही मर जाएंगे। नहीं, नीचे जाने का तो सोचना भी मत। वो अभी भी वहीं घूम रहे हैं। अगर हम वापस गए तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। नीचे साक्षात मौत खड़ी है। अरे हिम्मत मत हारा जाए, हम नीचे नहीं जाएंगे और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाने दूसरे गांव जाएंगे। हम ऊपर जाएंगे, उस चोटी पर। वो जगह ऊंची है और सुरक्षित है, वहां हाथी नहीं चढ़ पाएंगे। अब से वही पहाड़ हमारा घर होगा। लेकिन बापू, वहां कैसे रहेंगे? इंसान चाहे तो बंजर को भी बाग बना सकता है बेटा। हमारे पास 10 हाथ और 10 समझदार दिमाग है, हम कर लेंगे। चलो, अंधेरा होने से पहले ऊपर पहुंचना है। कुछ ही देर में पूरा परिवार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। पहाड़ की चोटी पर तेज तेज हवा चल रही थी। 2 टीलों के बीच गहरी खाई थी और हजारों फीट नीचे बहती नदी की आवाज गूंज रही थी। दीनानाथ और उनके बेटे किनारे पर खड़े होकर नीचे झांक रहे थे। बापू, यहाँ तो पैर फिसलते ही सीधा यमराज से मुलाकात होगी। नीचे देखो, नदी कितनी तेज है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? अरे रहना तो पड़ेगा बेटा, यही कुदरत की चुनौती है। उस तरफ हम सोएंगे और इस तरफ रसोई बनाएंगे। सबसे पहले हमें इन दोनों टुकड़ों को जोड़ना होगा। सही कह रहे हैं बापू, डरने से काम नहीं चलेगा। अजय, विजय, चलो जंगल से मजबूत लकड़ियां लाते हैं, हमें पुल बनाना होगा। पांचों भाई जंगल में बांस और पेड़ काटने चले गए और बहुओं ने रस्सियां मजबूत की। उफ,
ये तो बहुत भारी है भैया, क्या ये लकड़ियां हमारा भार झेल पाएंगी? अरे झेलना पड़ेगा अमित। कुछ ही देर में पांचों बेटे बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आए और फिर सभी ने मिलकर पुल बनाना शुरू कर दिया। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। विजय बेटा नीचे मत देखना, बस सामने देख। पहले दोनों तरफ रस्सियां बांधी गईं और फिर रस्सी के ऊपर लकड़ियां रखी गईं। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार पुल बन ही गया। बन गया पुल। तैयार है, लेकिन ये हिलेगा बहुत, संभल कर चलना होगा। दीनानाथ ने कांपते हुए पुल पर पैर रखा और चलकर उस पार गए, फिर वापस आ गए। अरे शाबाश मेरे शेरों, तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। जब तक हम साथ हैं, बड़ी से बड़ी खाई भी हमें अलग नहीं कर सकती। अब घर बनाने का काम शुरू होगा। पुल बनने के बाद काम का बंटवारा हो गया। समतल जगह पर विक्रम, अजय, विजय, समीर और अमित झाड़ियां बना रहे थे, जबकि पुल के उस पार औरतें रसोई तैयार कर रही थी। अजय, उस रस्सी को कसकर बांधना। यहाँ पहाड़ पर रात को हवा बहुत तेज चलती है, अगर गांठ ढीली रही तो छत उड़ जाएगी। चिंता मत करो भैया, ऐसी गांठ लगाऊंगा कि तूफान भी नहीं खोल पाएगा। हमें झोपड़ियां पास पास बना रहे हैं। वाह, कभी सोचा नहीं था हम इंजीनियर भी बन जाएंगे। बापू देखो, मेरी झोपड़ी सबसे मजबूत बन रही है। हाँ, मजबूत तो बनाना ही पड़ेगा बेटा। ये लकड़ी का ढांचा नहीं, हमारा नया घर है। हाथ जल्दी चलाओ बेटा, रात से पहले तैयार करना है। दूसरी तरफ बहुएं पत्थरों को जमाकर चूल्हा बना रही थी। पूनम, आरती, बड़े पत्थर यहाँ लाओ। हम चूल्हा कोने में बनाएंगे ताकि हवा से आग ना बुझे। रसोई बड़ी बनानी होगी, आखिर पूरे परिवार का खाना यहीं बनेगा। दीदी, पर रसोई इस तरफ क्यों? हर बार खाना बनाने के लिए वो हिलता हुआ पुल पार करना पड़ेगा। डर मत पगली, उस तरफ हम सोएंगे। अगर वहाँ आग से चिंगारी उड़ी तो झोपड़ियाँ जल सकती हैं, इसीलिए रसोई अलग होना जरूरी है। अम्मा जी, मायके में सुना था कि जिस घर का चूल्हा एक होता है वो घर कभी नहीं टूटता। सही कहा प्रिया, भले ही पक्की छत नहीं है, पर जब तक ये चूल्हा जलता रहेगा हमें घर वाली फीलिंग आती रहेगी। काम तेजी से चला और सूरज ढलने तक उस सुनसान पहाड़ पर एक छोटी सी बस्ती का आकार नजर आने लगा। एक तरफ बड़ी रसोई तैयार थी और दूसरी तरफ छोटी छोटी झोपड़ियां। दिन भर की मेहनत के बाद सबके गले सूख गए थे। रेवती एक पत्थर पर बैठी थी, उसे भी बहुत जोर की प्यास लगी थी। सुनीता बहू, थोड़ा पानी है क्या? गला बहुत सूख रहा है। नहीं अम्मा जी, पानी खत्म हो गया और नदी पाताल में बह रही है, वहाँ कौन जाएगा? सबने नीचे देखा, नदी गहरी खाई में थी, रास्ता जानलेवा था। इतने नीचे से पानी लाना मौत को दावत देना है बापू। अगर हम प्यास से नहीं मरे तो थकान से मर जाएंगे। तभी समीर की नजर एक मजबूत पेड़ और रस्सियों पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे रुको, हमें बार बार नीचे उतरने की जरूरत नहीं है बापू, हम यहाँ एक घिरनी और सीढ़ी बनाएंगे। हाँ, घिरनी जंगल में कैसे? हम लकड़ियों को जोड़कर सीढ़ी बनाएंगे और आगे रस्सियों का जाल और चरखी लगाएंगे। एक आदमी नीचे जाएगा और हम ऊपर से खींच लेंगे। तुरंत काम शुरू हुआ। विक्रम और अजय ने सीढ़ी बनाई और समीर, विजय ने चरखी तैयार की। अमित कमर में रस्सी बांधकर नीचे उतरा। अरे मैं जाऊंगा नीचे, मैं सबसे हल्का और फुर्तीला हूँ। अमित हिलती हुई सीढ़ी से नीचे उतरा और नदी किनारे पहुंचकर बाल्टी भरी। भर गई भैया, खींचो। चलो सभी मिलकर, 1 2 3, हैशा। चरखी घूमने लगी और बाल्टी ऊपर आने लगी। सुनीता और आरती ने जल्दी से पानी की बाल्टी को पकड़ लिया। आ गया, पानी आ गया। सबसे पहले रेवती ने पानी पिया और फिर दीनानाथ ने। अरे आज तुमने साबित कर दिया कि एकता और बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं है। यह सिर्फ पानी नहीं, हमारी जिंदगी है। उस दिन पहाड़ी पानी का स्वाद उन्हें अमृत जैसा लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से प्यास बुझाई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे और राशन खत्म होने की कगार पर था। सुनीता ने आटे का डिब्बा उल्टा किया तो उसमें से सिर्फ धूल गिरी। अम्मा जी, ये आखिरी मुट्ठी चावल बचा है। अगर हमें जल्दी कुछ खाने को नहीं मिला तो हम भूखे रहेंगे। अरे मांगने से तो भीख मिलती है बहू, और हम किसान हैं, हम अपना अन्न खुद उगाएंगे। यह पहाड़ भी अब हमारा खेत बनेगा। खेत? बाबू ये जमीन नहीं, पत्थरों का ढेर है। यहाँ कुदाल मारेंगे तो चिंगारी निकलेगी, अनाज नहीं। इतनी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर खेती कैसे होगी? होगी विजय, अगर हम पहाड़ चढ़ सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं तो इसे समतल भी कर सकते हैं और यहाँ खेती भी कर सकते हैं। हाथ में छाले पड़ेंगे पर पेट की आग बुझानी है तो पसीना बहाना पड़ेगा। चलो भाई। सभी ने एक साथ मेहनत शुरू की। विक्रम, अजय, विजय और गांव के लोगों ने भारी पत्थरों को खोदा और बहुओं ने कंकड़ पत्थर टोकरियों में भरकर फेंके। धूप तेज थी पर कोई रुका नहीं। देखते ही देखते ऊबड़ खाबड़ जमीन समतल हो गई। अरे काका, मेरी ये लौकी, कद्दू और कुछ पालक के बीज है। भागते वक्त बस यही हाथ लगा था, सोचा था कभी काम आएंगे। तूने तो अमृत बचा लिया हरिया, यही बीज हमारी नई जिंदगी है।
दीनानाथ ने कांपते हाथों से बीज बोई। अमित और समीर ने चरखी से पानी खींचा। जैसे ही पानी सूखी मिट्टी पर गिरा, मिट्टी महक उठी। दीदी सूंघो, मिट्टी की खुशबू बिल्कुल हमारे गांव जैसी है। अब लगता है कि यहाँ जिंदगी पनपेगी। हमने अपना काम कर दिया है, अब बाकी काम ऊपर वाले का है और इस धरती मैया का है। देखना हमारी मेहनत रंग लाएगी। शाम ढलते ढलते उस बंजर पहाड़ पर उम्मीद के बीज बो दिए गए।